स्वयं शिव स्वरूप ब्रह्म स्वरूप बापू जी महाराज, संत श्री आसाराम बापू जी महाराज जी हैं। ये साक्षात जो है ब्रह्म स्वरूप है, जो ऐसी परिस्थितियों में भी आज प्रसन्न और आत्मस्थ हैं। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्त विमुह्यति स्थित्वा अस्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। सब बच्चे बोलो हरिओम। ऐसी ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त जो महापुरुष होते हैं उनको तो हम क्या कहें, हमें बड़ा सौभाग्य बचपन से मिला। समय तो हो गया पर मैं बोल ही लूँ। बचपन से हम यहाँ जन्मभूमि तो हमारी धर्मपुर है, धर्मपुर यहाँ मंडी, पर हम सोलन में पढ़े और बापूजी को बचपन से हमने सोनी टीवी से लेकर के फिर आस्था संस्कार सब में सुना और प्रत्यक्ष में कई बार देखा। बापूजी का दर्शन प्रत्यक्ष किया, सोलन में किया, हमीरपुर में पढ़ो, कई जगह और जगह भी किया। तो ये तो शारीरिक और व्यवहारिक है, पर आत्म रूप से जो एक लगन लगती है और एक संकल्प लेते हैं अपनी ओर। सब बोलिए हरिओम। तो ये बापूजी की कृपा से जब वो खिंचाव होता है किसी, और देखो हम आपसे सत्य कहें, यहाँ भारत में कोई ऐसा संत नहीं होगा जिन्होंने बापूजी को नहीं सुना है। बोलो हरिओम। तो ऐसा कोई संत नहीं है जिन्होंने और बोलो अच्छा अब तो कह रहे 2 मिनट और बोलो, पहले बोलो तो आधा मिनट बोलो, 2 मिनट बोलो। बोलो हरिओम। देखो जी, तो आप बापू जी के अनुगत हैं, अनुयायी हैं, शिष्य हैं जी जरूर। हम तो मैं आपसे कहूँ वही मैं कहने वाला था कि 2013 में जब हमने सुना तो हमें बहुत धक्का लगा, बहुत कष्ट हुआ कि ऐसा सब बापू जी के साथ जो है एक घटना हो रही है, लीला हो रही है उनकी। परंतु हम तो बिल्कुल आत्मस्थ हो गए कि कोई बात नहीं, उनकी और उनकी बापू जी की तरफ से भी यही निर्देश था कि भाई देखो हम इस संसार और शरीर के व्यवहारों में और लौकिक व्यवहार में न फंसे। तो उस समय हम जो है बिल्कुल आत्मस्थ हो गए, पर हमें भगवान ने ऐसी प्रेरणा करी। आप सब ध्यान सुनेंगे, 2 मिनट सुन लीजिए। तो 2014 में हम अहमदाबाद आश्रम में भी मैं गया, 15 में गया, और ऋषि प्रसाद जयंती में भी हमने बोला। बापू जी की जो सेवा कार्य है उनमें से ऋषि प्रसाद, आपने शायद हमारा नाम भी पढ़ा होगा। ऋषि प्रसाद जयंती 2014 में जब बनाई गई थी तो उसमें हमारा नाम भी छपा था, हमने भी वहाँ बोला था। हजारों जो है साधकों के बीच में मुझे बोलने का सौभाग्य मिला था अहमदाबाद में। और उसके बाद सूरत में जब गोविंदा वगैरह आए थे और सब जो है जो दुर्योधन वगैरह बने महाभारत में, तो उनके सामने भी बोलने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ बापू जी की कृपा से। और हमने भी व्यवहारिक किसी से दीक्षा रमन उसको प्रदान कर लिए। जो बापू जी की सेवा कार्य, बापू जी की जो अद्भुत जो आभा है, जो माता जी के हरे जी की ओरा, उसे हम आभा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आभा कहते हैं। अब मैं भी बाल संस्कार केंद्र चलाता हूँ श्री श्री गीता गुरुकुल के नाम से कई वर्षों से। तो जगह जगह हमने चलाए, आर्ट ऑफ लिविंग में मैं रहा तो वहाँ मैंने चलाया, तो बेंगलुरु में रहा। तो ये सब बापू जी की प्रेरणा रही। बचपन से हमने गीता पढ़ी, भागवत पढ़ा, अन्य पुराणों को पढ़ा, और हम देखते हैं कि कितनी बड़ी सेवाएं हैं। अभी जो है माता जी ने कितना सुंदर सुंदर जो व्यवहारिक बातें बताई जीवन से संबंधित, वो इतनी अद्भुत है। आपको पता है कितने वेद हैं हमारे यहाँ? 4 वेद हैं। और कितने उपवेद हैं? 4 उपवेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। और ऐसे ही आयुर्वेद, धनुर्वेद, स्थापत्य वेद और गंधर्व वेद, ये 4 उपवेद हैं। ऐसे 18 पुराण, 18 उपपुराण है। इन सभी का सार जो है संस्कारों के रूप में बापू जी ने बांटा है, और उसी को माता जी और आप जो है बापू जी के साधक बांट रहे हैं। आप बड़े ही भाग्यशाली हैं कि हम बापू जी से जुड़े हैं, अपनी संस्कृति से जुड़े हैं, अपने धर्म से जुड़े हैं, अपने आत्मस्वरूप से जुड़े हैं। तो ऐसे महापुरुष जो हमें मिल जाते हैं। और कितनी सेवाएं करें बापू जी की, वो आप सब जानते हैं, आप करते हैं सेवाएं। जो हमारी आयुर्वेद की सेवा है, चाहे वो हमारी संस्कृति की, हमारे पहनावे की, हमारे चोटी रखने की, अनेक जितने भी संस्कार हैं हमारे, इनकी सेवा है। तो ये सभी सेवाएं जो चल रही हैं ये बापू जी की ही प्रेरणा है, उनका ही एक आशीर्वाद है। जो जहाँ भी वो रहे वो तो परब्रह्म है, परमात्मा है, वो चाहे सर्वमय है। तो उनके लिए क्या अंदर, क्या बाहर, और क्या भीतर और क्या बाहर, और क्या उनके लिए सब कुछ वो ब्रह्ममय है। सब कुछ उनके लिए परमात्मा ही और स्वयं परमात्मा है। तो ऐसे भगवत स्वरूप बापू जी हमें मिले और उनका संस्कार हमें प्राप्त हो रहे हैं।
और उनकी जो सेवाएं वो अनंत हैं। ऋषि प्रसाद के रूप में है, सत्संग के रूप में है, बाल संस्कार केंद्र के रूप में है, योग ध्यान शिविर के रूप में है, अथवा अन्य कई जो सामाजिक सेवाएं हैं उनके रूप में है, आयुर्वेद की सेवा के रूप में। तो ये तुलसी पूजा के रूप में है। मातृ पितृ पूजन, हाँ देखिए मुझे स्मरण में नहीं आ रहा, बल्कि उनकी प्रेरणा से ही कितने लोगों का उद्धार हुआ, कितने लोग भगवान से जुड़े अपने माता पिता से। प्रत्यक्ष जो संसार के भगवान है वो कौन है? हमारे माता पिता। अभी मैया ने बताया माता जी ने कि भाई प्रत्यक्ष देवता कौन है संसार के? तो माता पिता ही है। तो माता पिता गुरु स्वरूप हैं और गुरु पूर्णिमा का महोत्सव होता है। तुलसी जी जो इस संसार की कितनी भी औषधियां हैं, आपने बताया अभी आयुर्वेद के अनुसार भी, उन सभी औषधियों से तुलसी सर्वश्रेष्ठ है। तुलसी हमारे भगवान शालिग्राम के रूप में प्रकट हो गए, विष्णु भगवान। हाँ? तो शालिग्राम भगवान को सबसे प्रिय कौन सा वृक्ष है, कौन सा पत्ता है, आप बताओ, बोलो बच्चों, जोर से बोलिए ना। हाँ, तुलसी का तुलसी वन, तुलसी वृंद ठाकुर जी को इतना प्रिय है कि कहते हैं बोले परमात्मा में, उन शालिग्राम रूपी परमात्मा में सदैव तुलसी जी चढ़ी रहती हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। है, सदैव उनके पास रहती है, उनसे दूर नहीं रहती, ये मतलब हुआ। तो ऐसी जो है तुलसी जी की महिमा भी बापू जी ने हमें समझाई, और 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस के रूप में बापू जी ने मनवाया। और 14 फरवरी जो कि अंग्रेजों के अनुसार कुछ ऐसे वैलेंटाइन डे ऐसा कुछ बोलते हैं, तो वो सब मनाते थे, परंतु बापू जी ने उसको मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनवाया। और हम सब मनाते हैं और मना रहे हैं, उसकी वृद्धि हो रही है, कोई कमी नहीं हुई उसमें। और हम देखते हैं कि बापू जी जब से इस प्रकार जो लीला कर रहे हैं, तब से और आश्रम बढ़े हैं, और से और साधक जो हैं अंदरूनी रूप से बढ़े हैं, बाह्य रूप में चाहे वो ना बढ़े हों, क्योंकि हम भी एक प्रकार से बापू जी के साधक हैं। तो जय श्री कृष्ण, बोलो हरिओम। तो सब जो है हम उनके हैं के अनुसार उतना क्या करके बोलो हरिओम। अगली बार जैसे आप मुझे कभी अवसर देंगे, हम आपके पास ही रहते हैं आसपास, तो जैसा भी हम छपरों में आ गए, छपरों में आपके पास ही। हाँ हाँ जी, हाँ जी। अभी हम 4 साल जो है हम वृंदावन में रहे जी। मैं तो वहाँ बहुत समझ जाता हूँ उनास। तो हमारे जो कृष्णगिरी महात्मा जी भी हमें यहाँ भी लेके आए थे। कृष्णगिरी जी एक महात्मा है, बड़े पुराने, वो कहते हैं कि मुझे बापू जी के साथ, मतलब उनको बापू जी के साथ कई साल हो गए, वो लगभग 4 साल से बापू जी के साथ, जब मतलब बापू जी गुजरात में करते थे ना, गुजरात महाराष्ट्र में, तो उस समय से वो जुड़े हुए हैं, बड़े पुराने महात्मा है वो, और 100 साल से ऊपर ही उनकी उम्र लगती नहीं है, इतने मतलब सीरियसली है। तो उनके वो मुझे लेके आए थे, और बाबा बाल जी के यहाँ आते हैं। नहीं, मैं तो रहा हूँ आश्रम में, रामा भाई जी भी जानते हैं, और बहुत सारे संत वहाँ के जो हैं। तो हरिओम। चलेगा आपसे मिलके। राधे श्री श्री गुरुकुलम बरसाना धाम मथुरा। ये पत्रिका आपका